नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी के एस्ट्रो न्यूज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2-3 हफ्ते से हम आपके साथ हैं और हर बार हम वो भविष्यवाणियाँ करते हैं जो अगले सप्ताह में होने वाली हैं। आप भी रिकॉर्ड रख रहे होंगे, नहीं रखते तो रखिएगा। कुछ लोगों के हमको फ़ोन भी आ रहे हैं, तो हमने कुछ भविष्यवाणियाँ की थी, उसको हम लास्ट वीक में उनको हम ज़रा रिपीट कर देते हैं। पहली भविष्यवाणी हमने ये की थी कि ओमिक्रॉन का जो कहर है वो बढ़ेगा और सरकार जो है और सरकारें जो हैं बड़ी सख्ती से पेश आएंगी और अस्पताल और डॉक्टर्स पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। आप सब जानते हैं ये कोई बहुत अच्छी भविष्यवाणी नहीं है हमारी, क्योंकि हम बुरी बात बोलते हैं, बुरी बात हो रही है तो हम कोई बहुत प्राउड नहीं महसूस कर रहे, लेकिन चूँकि हमारा जॉब है कि हम समय से पहले जानें और बोलें, तो जो बोला वो हुआ। पहली बात तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री हमने बोला था ज़बरदस्त रूप से हरकत में आएगी, वो भी आई और बूस्टर डोज का तो हो ही गया, बच्चों का काम चल रहा है। लेकिन इसमें एक और बात हुई है कि जो हमारा क्वारंटाइन टाइम जो 14 डेज़ था, उसे घटा के 7 डेज़ कर दिया है ओमिक्रॉन के लिए। ये मैं समझता हूँ इसकी हमने बात भी की थी और ये राहत सबको मिलेगी, तो इससे भी एक सहूलियत का माहौल तैयार होगा। वरना आम आदमी समझता है इसको कोई ओमिक्रॉन हुआ है या कुछ भी हुआ, आजकल ओमिक्रॉन ही हो रहा है, तो 14 डेज़ के लिए उसको क्वारंटाइन में रहना पड़ रहा था। अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। हमने आगे ये बोला था कि यातायात सेवाओं में भी कोरोना का कहर देखने को मिलेगा। आप जानते हैं कि दिल्ली में तो सैटरडे संडे को भी कर्फ्यू है और शहरों में रात का तो है ही। बड़ी विडंबना है, जहाँ पर इलेक्शंस हैं वहाँ तो रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का है, और जहाँ दिल्ली में इलेक्शन नहीं है यहाँ रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं। खैर ये भी हमने बोला था, ये भी हुआ। एक बात और हमने बोली थी, ये भी कोई बहुत प्राउड की बात नहीं है हमारे लिए, लेकिन जो बोला था आपको बता रहे हैं। हमने बोला था कि प्राकृतिक दुर्घटनाएं होंगी और एक्सीडेंट और इस तरह की दिक्कत लोगों को हो सकती है, जान माल का नुकसान होगा। तो हमने देखा कि वैष्णो देवी में स्टैम्पीड हुआ और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। ये बड़ी दुखद घटना है। हम इसलिए यहाँ बोलते हैं कि ताकि हम जो बोलें, अगर ये बात हमारी पहुँच रही है उन लोगों के कानों तक जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो ध्यान रखते हैं, तो वो हमको थोड़ा सीरियसली लें, नॉन सीरियसली ना लें तो अच्छा रहेगा। हमने ये भी कहा था कि शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा और तब तक आपका ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका तब तक नहीं आया था। हम पहले करते हैं प्रोग्राम, तो जो हमको देखने को मिल रहा है उससे भी बरसातें हर जगह हो रही हैं, उससे भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक बात और भी बोली थी कि नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर्स पर हरकत देखने को मिलेगी। हम देखते हैं कि चाइना का वहाँ पर एक अलग सा माहौल बना हुआ है। पहले चाइना की जो आर्मी है वो अपना नेशनल फ्लैग फहराते हैं, फिर हमारी सेनाओं ने भी किया, तो एक ये तनाव का माहौल बना हुआ है। अब हम बात करते हैं इस शनिवार से, आने वाले शनिवार से, आज से अगले हफ्ते तक का क्या होगा। और ये जो भी हम बोलते हैं, हमारा आधार बेसिकली ज्योतिष है। तो ज्योतिष के हिसाब से हम पूरी गणना करते हैं, देखते हैं, आपको दिखाते हैं, पूरी गणना करते हैं और उसके बाद हम कुछ भी लिखते हैं। हम ऐसे में अनर्गल बातें नहीं करते, हमारा ये चलता है। तो पहली बात है, जो ओमिक्रॉन है उसका आतंक तो फैला ही हुआ है, आप सब देख रहे हैं, चल रहा है, उसके चलने की पूरी पूरी संभावना भी है और ये फैल रहा है। और इसका जो माहौल है वो ऐसा ही है कि बिल्कुल ये द्रुत गति से फैलता है, वो बहुत तेज़ी से फैलता है। तो ये सारा वो हमको दिख रहा है, वो देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात और हम इसमें जोड़ना चाहते हैं कि जो रिकवरी है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। कोरोना या ओमिक्रॉन से मुक्ति नहीं मिल रही, लेकिन जो रिकवरी का प्रोसेस है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो यह एक सुखद स्थिति है, जिससे कि अगर मान लीजिए
हमको कोई समस्या आती है तो हम उससे निपट भी सकते हैं। अब जैसा इलेक्शन का माहौल बना हुआ है, हमको पूरी उम्मीद है कि इस हफ्ते में इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगी। और पिछली बार जब चुनाव हुए थे 5-6 राज्यों में, वेस्ट बंगाल वगैरह वगैरह में, तो हमने देखा था कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो काफ़ी ढीला ढाला था, ढुलमुल पॉलिसीज थी उसकी। कुछ वो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा था, कुछ वो नहीं लगा रहा था, कुछ लगाए भी थे। उसके बाद कोरोना बहुत फैला था। इस बार एक खास बात देखने को मिलेगी हमको कि इलेक्शन कमीशन बहुत सख्त होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इलेक्शन कमीशन पहली बार कई सालों के बाद हमको दिखेगा कि वो सख्ती से पेश आ रहा है, और उसका भय भी लोगों में, या जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टियां हैं, उनको देखने को मिलेगा। तो यह एक बहुत सुखद स्थिति है जिससे एक आम आदमी को लगेगा कि कम से कम कानून की जो व्यवस्था है वो काफ़ी सुदृढ़ हो रही है। इलेक्शन तो होते ही हैं, तो उसमें यह एक देखने को मिलेगा। एक और बात, हाँ, एक बात और इसी में चुनाव की बात करें, सत्ता पक्ष के साथ भी इलेक्शन कमीशन काफ़ी टफ देखने को मिलेगा। कई बार लोग बोलते हैं कि पार्शियल हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। वो अगर दंडित करेगा तो दोनों ही तरफ के दलों को दंडित करेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, चाहे वो अपोजिशन का हो। तो यह एक आम आदमी के लिए राहत की बात है और डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है। यह भी हमको देखने को मिलेगा। अगली बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि धर्म को लेकर काफ़ी बीच में उन्माद और उत्पात और अनर्गल बातें बोली गई थी। हमको लगता है कि इसमें चुनाव आयोग भी अपना, अगर अब कुछ होगा, इंटरवीन करेगा और डेफिनेटली स्ट्रिक्चर पास करेगा। आप इस तरह से नहीं कर सकते। और कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, दे विल ऑल्सो इंटरवीन कि इस तरह से नहीं होगा। और जो भी लोग धर्मांधता फैलाने का प्रयास करेंगे, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी धर्म के हों, उन पर भी रोक टोक लगाने का पूरा बंदोबस्त इस बार देखने को मिलेगा और किया भी जाएगा। तो जो पहले हुआ वो तो हो गया, अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगली बात जो हम कह रहे हैं कि यातायात पर रोक लगी हुई है, वो तो लगी रहेगी, लेकिन सप्ताह के अंत में, शायद इस हफ्ते में तो रिलीफ ना हो, लेकिन रिलीफ का माहौल बनना शुरू होगा कि अब धीरे धीरे थोड़ा यातायात में सुविधाएं देने पर विचार भी होगा। चाहे वो सैनिटाइजेशन के साथ होगा, वो तो होता ही है, लेकिन ये भी एक बात है। और एक अच्छी बात जो हमको देखने को मिलती है कि वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई अच्छी डील हो सकती है जिससे भारत में धन का आवागमन बढ़ेगा, और कोई अच्छा डील या ऐसी कोई बात ये हमको देखने को मिलेगी। सरकार इस बात पर विचार कर सकती है कि क्यों ना दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में या और कहीं, उनके लिए क्यों ना कुछ जगह दी जाए, ताकि बजाय कि हमारे स्टूडेंट वहाँ जाके पढ़ें, तो यहाँ पर उनका एक फैसिलिटी दी जाए, तो वो एक यहाँ पर विचार बने। तो ये मामला एकदम से तो बन नहीं जाएगा, लेकिन इसमें भी कुछ हरकत देखने को मिलेगी। हो सकता है इस पे विचार विमर्श हो, चर्चाएं हों, और सोचा जाए कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है या ऑक्सफोर्ड है या और भी जितनी यूनिवर्सिटी हैं, मैसेच्यूसेट्स है, जितनी अमेरिका में और जगह पर हैं, उनको यहाँ पर लैंड और सुविधाएं दी जाएं, ताकि उनका जो टैलेंट है, उनका पढ़ाने का तरीका है, वो हमारे भारतीय स्टूडेंट को मिल पाए। इस पर एक सुखद विचार देखने को मिलेगा हमको। गुप्तचर जो विभाग है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, वो भी किसी षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर सकता है। इसमें किसी नेता के खिलाफ हो सकता है, या
कोई और आतंकवादी घटना हो सकती है, जो घटने से पहले उसका जानकारी मिल जाए, तो वो कोई बहुत बड़ा विस्फोट या असुविधा, जान-माल की हानि, वो बच पाए, ऐसा हमको पूरी-पूरी अंदेशा है और इसकी संभावना पूरी-पूरी बनी हुई है। आगजनी के केसेस बढ़ेंगे और उससे भी जान-माल का नुकसान होगा। हम जितनी बातें बोलते हैं, हम ग्रहों को देख के बोलते हैं। ग्रहों से हमारा संबंध बहुत पुराना भी है और बहुत सारी घटनाएँ आप देख भी रहे हैं। हम हर सप्ताह कुछ ना कुछ बोलते हैं, जब से हम शुरू किए। तो जो हम बोलते हैं वो देखने को मिलता है। तो कृपया हमारी बातों को सीरियसली लिया जाए। तो हम बोल रहे थे कि आगजनी से भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है और आगजनी घटनाएँ कई जगहों पे मिलेंगी, एक आध जगह की बात नहीं हम कर रहे हैं। कई जगहों मिलेंगी, उस पे सावधानी बरतना चाहिए। हाँ, मैं दोबारा चुनाव आयोग की बात कर दूँ। जनरली हम महसूस करते हैं कि जब भी चुनाव होता है, तो सारे दल, कोई भी दल हो, वो फालतू की बातें करना शुरू कर देते हैं। उनकी बातों से एक अलग माहौल क्रिएट होता है। सारे दल कुछ ना कुछ अलग-अलग बातें कर देते हैं, चुनाव संहिता लगने के बाद। इस बार जो भी कुछ करेगा, उसको चुनाव आयोग निस्संदेह दंडित करेगा और ख़ास बात जो हमको देखने को मिलेगी, धीरे-धीरे जैसे चुनाव का माहौल बढ़ेगा, हम महसूस करेंगे कि ये जो चुनाव आयोग थे, चुनाव आयोग वो इस बार अपना डंडा अवश्य चलाएगा और जिस डंडे के लिए फेमस है। हमारा भी ट्रैक रखिएगा, हम तो रखते ही आप भी रखिएगा और बताइएगा हमको, हम क्या बोलते हैं और गलत हो उसको बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।